हेलो बच्चों, माय नेम है आकाश अग्रवाल। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल जिसका नाम है PTH। लेकर के आया हूँ बच्चों आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज का आपके लिए लेक्चर नंबर 4, जिसमें बच्चों मैं कुछ टॉपिक्स कवर करूँगा। वो आपको बहुत अच्छे से देखने हैं। टॉपिक्स कौन कौन से कवर रहेंगे आप बहुत अच्छे से देखो। इसमें बच्चों हम लोग सबसे पहली चीज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल कवर करेंगे बच्चों। इलेक्ट्रिक डाइपोल कवर करेंगे। दूसरा, किस तरीके से जनरेट होता है, हाउ टू जनरेट। ठीक है, कुछ कंडीशंस होती हैं इसकी, हाउ टू जनरेट इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है बच्चों। और थर्ड वन बच्चों जो हम लोग लेकर के आए हैं उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल को, इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे ड्यू टू डाइपोल। इसमें बच्चों हम लोग तीन चीज़ों को बहुत अच्छे से ड्राइव करेंगे। ठीक है, पहला हम लोग ड्राइव करेंगे बच्चों किस चीज़ के लिए जरा बताइए, एक्सियल पोजीशन पर, है ना, एक्सियल पोजीशन पर। दूसरा बच्चों जो हम ड्राइव करेंगे वो हम लोग ड्राइव करेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पर। ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर। ठीक है, और लास्ट वाला जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर बहुत अच्छे से देखिएगा। तीसरा जो है बच्चों वो है आपके लिए किस चीज़ के लिए, यस वो है आपके लिए एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट पर। ठीक है, एट एनी पॉइंट। हम इसको सिंगल वे में भी आपको समझाएंगे बहुत अच्छे से। तो बहुत अच्छे से इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। लेक्चर को बढ़िया तरीके से कॉपी पेन निकाल लो बढ़िया तरीके से और चीज़ों को नोट डाउन करना शुरू कर लो, क्योंकि बच्चों अब 12th आ चुका है और आपका पढ़ना अति ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को। इलेक्ट्रिक डाइपोल से शुरू करेंगे और यहाँ पर फिनिश करेंगे। तो चलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरफ। हाँ तो बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरफ चलते हैं, बढ़िया तरीके से सीखते हैं भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल। पुरानी वीडियो जरूर देखते रहिएगा बच्चों, क्योंकि पुरानी वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्यों हेल्प मिलेगी उसका कारण मैं बता रहा हूँ। बेसिक से सीखते चलोगे तो सारी चीज़ें क्लियर होती चलेंगी, है ना। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जितने भी पार्ट्स इस वीडियोस के बनते जा रहे हैं, चैप्टर्स के बनते जा रहे हैं, उनको आप जरूर देखिए, बहुत अच्छे से देखिए, ताकि आप लोग जो है बेसिक चीज़ों को भी सीख सकें। ठीक है बच्चों, चलते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरफ। बच्चों देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन बाद में बात करते हैं। इसी में बच्चों हम लोग ये भी कवर करेंगे कि हाउ टू जनरेट इलेक्ट्रिक डाइपोल, किस तरीके से इलेक्ट्रिक डाइपोल आप बना सकते हो। तो उसके लिए बच्चों कुछ कंडीशंस होती हैं, उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन तो बच्चों, अगर आप पहली कंडीशन की बात करो बड़े ध्यान से कि भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो कैसे जनरेट होगा। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक डाइपोल की अगर आप डेफिनेशन की बात करते हो तो इट्स वेरी इजी। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डिफाइंड, ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। लेकिन इतनी डेफिनेशन से बातें क्लियर नहीं होती बच्चों। हम लोग सोचे कि इतनी ही डेफिनेशन से सारी बातें क्लियर हो जाएं तो वो मुश्किल है। काफ़ी हद तक चीज़ों को हमको समझना पड़ेगा, तब हमको ये चीज़ क्लियर होगी कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक डाइपोल किस चिड़िया का नाम है। ठीक है बच्चों, सबसे मेन चीज़ बच्चों कुछ कंडीशंस आती हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की। वो क्या कंडीशंस है वो जरा समझिएगा। सबसे पहली चीज़, जो पहली कंडीशन है वो ये है कि भाई आपको जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जो पहली कंडीशन आती है बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल की, उसमें सबसे पहली चीज ये है कि 2 चार्जेस होने चाहिए, 2 चार्जेस होने चाहिए विद सेम मैग्नीट्यूड। सेम मैग्नीट्यूड मीन्स यहाँ पे आप इक्वल भी लिख सकते हो, सेम मैग्नीट्यूड और इक्वल मैग्नीट्यूड, बट अपोजिट चार्जेस, अपोजिट चार्जेस। ध्यान रखना इस बात को। इसका मतलब क्या है कि भाई 2 चार्जेस विद सेम और इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट चार्जेस। दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, मैग्नीट्यूड तो सेम होना चाहिए बट चार्जेस कैसे होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए। मीन जैसे मान लो आपने प्लस का चार्ज लिया तो दूसरा माइनस का चार्ज होना चाहिए। मान लो ये आपने 10 कूलम लिया तो ये भी 10 कूलम होना चाहिए। ये चीज आपको ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से। जैसे मान लो आपने माइनस चार्ज लिया, एक तरफ आपने प्लस चार्ज लिया। अगर आपने यहाँ पे 25 कूलम ले लिया और यहाँ पे 20 कूलम ले लिया तो मेरे बच्चे इलेक्ट्रिक डाइपोल जनरेट नहीं होगा, जनरेट होगा भी तो शिफ्ट होगा। ठीक है, वो हम बताएंगे कैसे। पहले बताओ क्लियर हुआ। उसके बाद बच्चों जो अगली चीज आती है वो इंपॉर्टेंट इस चीज के लिए है कि
कि भाई दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये जो चार्जेस हो यानी कि टू चार्जेस आर प्लेस्ड वेरी लीस्ट डिस्टेंस, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। दो चार्जेस जो आपने लिए थे, ये जैसे प्लस और ये माइनस, वो दो चार्जेस बहुत ही कम डिस्टेंस पर रखे होने चाहिए, और उस कम डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं बच्चों 2l। कितना बोलते हैं बच्चों? 2l। ध्यान रखना, इसको लीस्ट डिस्टेंस बोला जाता है, ठीक है। और इनके बीच में एक प्यारा सा पॉइंट आता है जिसको हम लोग न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। कौन सा पॉइंट बोलते हैं? सेंटर पॉइंट या फिर न्यूट्रल पॉइंट, इस पॉइंट को, ठीक है, इस पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट। ये 2n माना जाता है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस l, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी कितना? l। ध्यान रखेंगे बच्चों आप लोग, ठीक है। ये दोनों चार्जेस वेरी लीस्ट डिस्टेंस पर होने चाहिए, बहुत बढ़िया बात। उसके बाद तो दो चार्जेस जो हैं विद द सेम और इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट चार्जेस, बहुत अच्छे से इस चीज को ध्यान रखना। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक डायपोल क्लियर हुआ। इलेक्ट्रिक डायपोल की बात क्या हो गई कि तब जनरेट होगा जब दो चार्जेस हों विद द सेम और इक्वल मैग्नीट्यूड, ये चीज बच्चों ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, और विद द अपोजिट चार्जेस, उनके चार्जेस कैसे होने चाहिए? अपोजिट। एंड टू चार्जेस जो हों, जो दोनों आपने रखे हैं, ये टू अपोजिट चार्जेस भी लिख सकते हो आप लोग। टू अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड एट वेरी लीस्ट डिस्टेंस, ठीक है। इतना कम डिस्टेंस हो, ठीक है बच्चों, इतना कम डिस्टेंस हो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड शुड नॉट बी जीरो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड शुड नॉट बी जीरो, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि इतना भी ज्यादा पास मत कर देना कि उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ही खत्म हो जाए, इतना पास रखना कि उनके ऊपर डाइपोल जनरेट होने लगे, दैट्स ऑल, ठीक है बच्चों। उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? लीस्ट डिस्टेंस। मुझे उम्मीद है क्लियर हुआ होगा, है ना, क्लियर है ना। मतलब ये डिस्टेंस ओरिजिन से ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम होना चाहिए, दोनों को मिला करके 12 डिस्टेंस निकलना चाहिए। और ये अगर क्यू चार्ज है तो ये भी क्यू होना चाहिए, ये प्लस है तो ये कौन सा होना चाहिए? नेगेटिव। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। ये डेफिनेशन क्या कहती है, लेकिन उससे पहले आप लोग इसको नोट करो। हाँ जी, तो बच्चों जैसा कि आप लोग ने अभी देखा कि इलेक्ट्रिक डायपोल कब जनरेट होगा, आपको बहुत अच्छे से पता है कि भाई एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, इनके बीच का कुछ डिस्टेंस है, इस पॉइंट को हमने O मान लिया, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों जी? 2 है। बहुत अच्छे से ये चीज क्लियर हो गई। हर एक चार्ज का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है उसका? L, और यहाँ से कितना है? L, ठीक है। कई किताबें इसको 2a से भी दिखाती हैं, तो कोई इतनी बड़ी इशू नहीं है, ठीक है। ये भी चार्ज होगा और ये भी चार्ज होगा, ठीक है जी। अब मैं आपसे कहूं कि इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशन, तो इलेक्ट्रिक डायपोल इज डिफाइंड, अभी इसने लिखा भी था, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, लीस्ट डिस्टेंस between them means P is equals to mod of P is equals to Q dot 2L। ये P से रिप्रेजेंट किया जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल, ध्यान रखेंगे। mod P is equals to Q dot 2L। इस mod को क्या मतलब है? दिस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, है ना, ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। कौन सी वैल्यू होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल शुड नॉट बी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है, कभी भी आपको ये नेगेटिव नहीं मिलेगा, ठीक है, नॉट इन नेगेटिव, ध्यान रखना, ये कभी भी आपको नेगेटिव क्वांटिटी नहीं मिलेगी, ध्यान रखेंगे आप लोग ये बहुत अच्छे, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल, तो मॉड ऑफ Q डॉट 2L, ऐसे भी लिखो आप, कोई दिक्कत नहीं है, P इज इक्वल टू Q डॉट 2L, बट वो बात याद रखना, ठीक है। अब ये Q क्या है आपको भी पता है, दिस इज द चार्ज, और 2L क्या है? दिस इज द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। बिल्कुल सिंपल सी बात, बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं इनकी कुछ चीजों की। जैसे बच्चों अगर इसकी यूनिट की बात करें तो आपको पता है दिस इज द कूलॉम्ब एंड मीटर, दिस इज कूलॉम्ब मीटर, है ना, कूलॉम्ब मीटर। डायमेंशन फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, है ना, DF डायमेंशन फॉर्मूला, Q का कितना? 80 और इसका L, 80 L, बहुत बढ़िया बात, डायमेंशन फॉर्मूला याद रखिएगा। उसके बाद बच्चों जो हम बात करते हैं वो हम बात कर लेते हैं इसके डायरेक्शन की। दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, सबसे पहली चीज ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स इसका क्या होगा? अपना पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसका क्या होगा बच्चों? डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कैसा होगा वो जरा देखने वाली बात है, ठीक है। इसका डायरेक्शन होता है अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यस। इसका डायरेक्शन आपको कैसा मिलेगा? अपोजिट टू द
इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपको ध्यान में रखना। अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड का सेंस समझो। जैसे आपने अभी प्रीवियस वीडियो को देखा हो बहुत अच्छे से, नहीं देखा हो तो प्लीज एक बार देखिएगा, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा बताता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से भागती है किधर की ओर, नेगेटिव की तरफ। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ भागती है और इलेक्ट्रिक डायपोल इधर से इधर की ओर भागता है। बस ये ध्यान रखना, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन आपको हमेशा ध्यान रखना है, नेगेटिव से हमेशा ध्यान रखेंगे आप लोग पॉजिटिव की तरफ। ध्यान रखना बहुत अच्छे से, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपको कौन चलता हुआ दिखाई देगा। मतलब मान लीजिए अगर आप ये ई है तो ये आपका क्या होगा, पी। ये आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, ठीक है जी। और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब ये अगर इलेक्ट्रिक डायपोल भाग रहा है तो इसके पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड भागेगी। मीन्स अगर ये इलेक्ट्रिक डायपोल तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरीके से। बोलो जी क्लियर है। हमेशा ध्यान रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव, इस तरीके से चीजों को ध्यान रखें, ठीक है जी, बहुत अच्छे से, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल का कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ, ठीक है। ज्यादा खिचड़ी नहीं, बिल्कुल बस चीजों को अच्छे से समझते समझते चलोगे तो सब क्लियर हो जाना है, ठीक है। कि P इज इक्वल टू क्यू डॉट टू एल, बिल्कुल सिंपल सी बात, ठीक है। उसके बाद बच्चों P इज इक्वल टू क्यू डॉट टू एल का अपना फॉर्मुला हो गया। यूनिट हो गई इसकी कूलॉम्ब मीटर, नॉट सेंटीमीटर, इस कूलॉम्ब मीटर, ठीक है। DF इसका डायमेंशनल फॉर्मुला हो गया, ATL वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन इसका कैसा रहेगा, अपोजिट टू द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपको मिलेगी इसकी क्या डायरेक्शन, और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव होती हुई दिखाई देगी। अगर एक डायरेक्शन में अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है तो इधर इलेक्ट्रिक डायपोल है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये कितना इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। जस्ट इसके अपोजिट रहेंगे इस तरीके से, समझ गए ना, ऐसे करके, ठीक है। बहुत बढ़िया बात, हटा दो इसको, बहुत बढ़िया बात, आप इसको पहले नोट कर लो। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट है कुछ डेरिवेशंस जिनको आपको बहुत अच्छे से समझना है, उनके रिलेशन समझने हैं, उनके फॉर्मूले याद रखने हैं, क्योंकि उनके बेसिस पर न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस उनके जरूर आते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत, बढ़िया तरीके से नोट्स बनाओ, वीडियो को बहुत अच्छे प्रॉपर ढंग से देखा करो, पॉज करके क्वेश्चंस को किया करो, डेरिवेशंस को ट्राई किया करो। जितना ज़्यादा आप लोग अच्छे से मेहनत करोगे उतना ज़्यादा आपके बेसिक्स अच्छे रहेंगे, समझ रहे हो आप लोग। तो बहुत अच्छे से इन चीज़ों को फील करते हुए चलो। जैसे बच्चों अब हम निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू अ डाइपोल, ठीक है जी। ये हमारा अच्छा सा डेरिवेशन होगा जिसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में देखना होगा, ठीक है जी। अब देखो जरा, सबसे पहली चीज बहुत सिंपल है। मान लो दो चार्जेस रखे, एक प्लस चार्ज मैं यहाँ रखता हूँ, मान लो या यहाँ रख देते हैं, ठीक है। मान लो एक प्लस चार्ज है और यहाँ पर एक माइनस चार्ज है। बोलो जी क्लियर है। इसको थोड़ा सा पीछे कर ले, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। एक प्लस चार्ज है और एक कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज। बोलो जी क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। इनके बीच का डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस 2 है, बहुत बढ़िया बात, ठीक है। इसका वो ये क्या होगा बच्चों, ओरिजिन। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, L। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, L। बोलो जी क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये Q, बहुत बढ़िया बात, ठीक है जी। हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करना है ड्यू टू अ डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। मींस ये दोनों चार्जेस सेम एक्सिस पर रखें, एक ही एक्सिस पर रखें, इनके थोड़ा सा दूरी पर ले जा करके एक पॉइंट P रख दो, एक पॉइंट P रख दो, कोई भी पॉइंट P रख दो, जो कि कैसा है, नेचर में हमने मान लिया कि वो कैसा है, पॉजिटिव है। तो वो हमने ओरिजिन से कितनी दूरी पर रखा है, x दूरी पर रखा है, ठीक है। ओरिजिन से कितनी दूरी पर रखा है, x दूरी पर रखा है। यहीं पर हमको क्या कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या फाइंड करना है हमको यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो जी क्लियर है। ड्यू टू अ डाइपोल किस तरीके से बनाया, समझ में आ गया। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इनके बीच का डिस्टेंस 2L, ये L, ये भी कितना L। ये ओरिजिन इसका, यानी कि मींस इसको हम न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। न्यूट्रल पॉइंट से ये जो पॉइंट P रखा है, जो कि पॉजिटिव माना है हमने, वो इससे कितनी दूरी पर है, x। तो इन दोनों की वजह से, ध्यान से, इन दोनों की वजह से इस पर लगने वाली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यही हमको ड्राइव करना होता है। बहुत अच्छे से समझ में आया। फिर से बता रहा हूं, इन दोनों की वजह से, इन दोनों चार्जेस की वजह से, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से इस पर फील होने वाली या इफेक्ट करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो आपको बताना है। बोलो जी क्लियर है। मुझे उम्मीद है कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, बहुत बढ़िया बात, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है। अब ये L है, ये x है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, x प्लस L। बहुत बढ़िया बात। अब देखिएगा, ये L है,
ये ओवरऑल x है, x में से l को माइनस कर दो तो ये बचेगा, यानी कि यहाँ से कि यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, x माइनस l। बहुत बढ़िया, बोलो जी क्लियर है, पक्का पक्का। इस पोजीशन को हमने a पॉइंट बोल लिया, इसको b पॉइंट बोल लिया और इसको हमने b पॉइंट बोल रखा है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, सबसे पहले देखिए ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल टू इधर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर पे भगाएगी, इधर पे भगाएगी, देखो भगाएगी ना इधर पे, तो ये बनेगा E1। बोलो जी क्लियर। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल टू ईच अदर, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर को चले जाएगा। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इधर पे आ जाएगा, देखो आ गया ना, है ना, ये इस तरीके से। और इनके बीच ये कौन सी लगेगी, E2, ये कौन सी लगेगी, E2। हमने कहा इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लगने वाली क्या होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन पर लगने वाली, तो आप कहोगे सर E नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2। बोलो जी क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ठीक है। अब बात ये करते हैं कि क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट होगा, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों। सबसे पहले वी नो, आप बहुत अच्छे से जानते हो, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत तो ना है, बहुत अच्छे से जानते हो। अब हम इसमें E1 को निकालते हैं, E1 इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड बाय द चार्ज A टू चार्ज P, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, E1 इज इक्वल टू के क्यू, वहां से लेके वहां तक का डिस्टेंस कितना है, x प्लस एल और इस पूरे का स्क्वायर। और उसके बाद देखो डायरेक्शन क्या था, ये पॉजिटिव उधर को भाग रही है, मीन्स ये वाला जो डायरेक्शन आएगा ये काय में आ जाएगा, नेगेटिव में। अवे जा रही है, अवे, दैट मीन्स ये क्या में आ जाएगा, नेगेटिव में। ऐसी सेम E2 के क्यू बाई एक्स माइनस एल और इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है, एक्स माइनस एल इस पूरे का स्क्वायर। क्यों बच्चों, क्योंकि इस वाले चार्ज से इस पर लगने वाली टुवर्ड्स आ रही है, टुवर्ड्स में पॉजिटिव, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। ये दोनों चीजें कहाँ पे रखते हैं, इनकी जगह पे। ई नेट, नेट को हम एक्सियल बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा जरा देखिएगा, के क्यू पॉजिटिव वाला पहले लिख देते हैं, पॉजिटिव वाला एक्स माइनस एल और इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस, फिर इसको जैसे के क्यू में से इरेज कर देता हूँ, के क्यू और अपॉन में कितना, एक्स प्लस एल और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब इसको आपको सॉल्व करना है बढ़िया तरीके से, ठीक है। के क्यू कॉमन आ गया, क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स माइनस एल इस पूरे का होल स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स प्लस एल इस पूरे का होल स्क्वायर। आपको पता ही क्या करना है, ई एक्सियल इज इक्वल टू के क्यू, ये आप इधर लेकर के आओ, इस एक्स प्लस एल इस पूरे का होल स्क्वायर, ये हमारे पास एक्स माइनस एल इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में ये एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। सॉरी बच्चों लाइट चली गई है, ठीक है। तो ई एक्सियल, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, ई एक्सियल के क्यू अपॉन ये बच्चों क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस ए प्लस बी, बी ए हो गया, ठीक है। दिस इज ए माइनस बी इज एक्स और माइनस माइनस प्लस एल, ठीक है जी। अपॉन में भी अगेन ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इस पूरे का क्या चल रहा है, स्क्वायर, ठीक है जी। क्या क्या कैंसिल आउट, एल से एल कैंसिल आउट, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, ई एक्सियल इज इक्वल्स टू बच्चों कितना, के क्यू अपॉन एक्स और एक्स कितना, 2x इंटू एल और एल कितना, 2l अपॉन ये ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है जी बच्चों। अब जरा ध्यान से समझिएगा, आप जानते हो बहुत अच्छे से L जो होता है बहुत ही छोटा होता है, यस L बहुत ही छोटा होगा, लीस्ट डिस्टेंस होगा x के कंपैरिजन में। मींस बच्चों क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, x जो होगा इज वेरी 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 ग्रेटर देन एज कंपेयर टू L। इट मींस मैं इस L स्क्वायर को क्या कर दूंगा, नेग्लेक्ट कर दूंगा, क्या कर दूंगा बच्चों, नेग्लेक्ट कर दूंगा। तो E एक्सियल इज इक्वल्स टू, आप जरा ध्यान से देखिएगा, दिस इज द के क्यू 2x 2l अपॉन में L स्क्वायर तो हट गया, 2 सा कितना हो गया, x की पावर 4 और इस x से ये वाला x कैंसिल आउट। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो कितनी आई, जरा ध्यान से देखिएगा, एक 2 तो बाहर ले लो, k ये q और एक बचा क्या, 2l अपॉन में कितना, x क्यू। ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चों, q डॉट 2l अभी हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल, q डॉट 2l को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो क्या आ गया, 2k मॉड ऑफ p अपॉन में कितना, x क्यू। यही हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आया फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। बहुत ध्यान से इस चीज को आपको देखना है, ठीक है। क्या बताया मैंने, बहुत अच्छे से देख लो बच्चों, ई नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2। क्यों निकाला मैंने, क्योंकि मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, इधर लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। बहुत अच्छे से हम दोनों को इसको नोट कर लेना है। ई इज इक्वल टू के क्यू बाई कितना, आर स्क्वायर। E1 इज इक्वल टू माइनस के क्यू एक्स प्लस एल, माइनस क्यों हुआ, एक्चुअली में इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड
अवे भाग रही थी, अवे उधर को, दैट मीन्स मैंने इसको काय में कंसिडर किया, नेगेटिव में। जब आप इसको टुवर्ड्स यानी कि मीन्स इधर की ओर लेकर के आओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टुवर्ड्स यानी कि पॉजिटिव। दोनों को यहाँ पर आपको रख देना है। के क्यू बच्चों क्या आ जाएगा बाहर, ये इधर, इस तरीके से एलसीएम। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे से। एक्स प्लस एल, एक्स प्लस माइनस एल, एक्स प्लस एल माइनस एक्स माइनस एल। ये प्लस क्यों एल हुआ, जरा ध्यान से समझो। ये माइनस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस का एक्स। बोलो जी क्लियर, बहुत बढ़िया बात। नीचे ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक्स। बोलो जी क्लियर। उसके बाद बच्चों एल से एल कट, एक्स से एक्स कट, 2x हो गया एक्स और एक्स, 2l हो गया एल और एल। बहुत बढ़िया बात। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पे क्या होगा, एल नेग्लेक्ट हो गया, एल आपका नेग्लेक्ट हो गया, तो यहाँ से ये 2 था कितना हो गया 4। इस एक्स से एक 2 को हमने बाहर ले लिया, q डॉट 2l लिख दिया। q डॉट 2l क्या होता है, p, और ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया। मुझे उम्मीद है बच्चों क्लियर हुआ होगा। जब तक आप लोग इसको नोट करो, मैं लाइट को लाता हूं। हाँ तो बच्चों जी नेक्स्ट चीज की तरफ चलते हैं हम लोग, जो कि है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट इक्विलेटरल इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन, ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। अब हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन को देखेंगे। ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन का मीन्स इक्वेटोरियल ट्राइंगल मीन्स इक्वेटोरियल ट्राइंगल जहां से सेम डिस्टेंस पर हो, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बोल सकते हो बल्कि आप, यानी कि कुछ इस तरीके से। जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, इनके बीच का डिस्टेंस आपको पता होता है कितना, जरा बताइए। दिस इज 2 है। बहुत बढ़िया बात, कोई दिक्कत तो नहीं। इसके जस्ट ये ओरिजिन होगा यहाँ पे, बिल्कुल टॉप पर एक पी पॉइंट रखा है। कौन सा पॉइंट रखा है, पी पॉइंट। ठीक है, और ये कैसा है बच्चों, हमने मान लिया, कंसिडर कर लिया कैसा है, पॉजिटिव। जो ओरिजिन से कितनी दूरी पर रखा है जरा बताओ आप लोग, एक्स दूरी पर। कितनी दूरी पर रखा है, एक्स दूरी पर। कोई दिक्कत तो नहीं। अब इससे इस पर लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे, इसके थ्रू इस पर लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को हम फाइंड आउट करेंगे। बोलो जी क्लियर है। चार्ज कैसा है आपको पता है, पॉजिटिव है ना। ये पॉजिटिव इधर को जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, डायरेक्शन अवे जाएगा, अवे। ठीक है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, टुवर्ड्स आएगा। कैसा आएगा, टुवर्ड्स आएगा। देखो ध्यान से, है ना, यहाँ पे कंपोनेंट बनेंगे। ये एंगल कितना होगा, थीटा। ये रिजल्ट, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर भागी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भागी, इसका रिजल्टेंट ये होगा। बोलो जी क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका रिजल्टेंट हमारे पास ये हो गया, ये थीटा। तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है इसके, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी कितना हो गया बच्चों जी, थीटा। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये 2l है बच्चा, तो ये कितना जरा बताओ आप लोग, l। ये कितना, l। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस तरीके से हम लोग को इसका फिगर बनाना है बहुत अच्छे से। ठीक है, बहुत अच्छे से देखिएगा। हम एक बार रफ बनाते हैं। देखो यहाँ पर जैसे पॉइंट P है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, ये इसके बीच का डिस्टेंस, ये ओरिजिन हो गया। यहाँ से इस तक का डिस्टेंस कितना, x। ये इधर, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये भी कैसा था, पॉजिटिव। पॉजिटिव रिपल टू इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भागी। पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट टू इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भागी। इनके बीच का एंगल ये कितना बन रहा था, थीटा। तो सम ये इसके साथ गया, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, तो ये कितना गया, थीटा। ये E1, ये E2, इसका नेट कितना, E। बोलो जी क्लियर। इसे E रिजल्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों जी, E रिजल्टेंट। बोलो जी क्लियर है या नहीं, पक्का। ये डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों जी, L। ये डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों जी, L। अब हमको ये निकालना है पाइथागोरस थ्योरम से। ये कितने पे होगा, 90 पर। कितने डिग्री पर होगा ये, 90 पर। ध्यान रखना बच्चों, कितने डिग्री पर होगा, 90 पर। तो आपको क्या करना है, इसे मैं रेस कर देता हूँ। ये मैंने ऐसी बस आपको रफ तौर पे समझाया था। चलिए भाई इस चीज़ को निकालते हैं। तो यार ये देखो बहुत ही सिंपल है, लॉजिक है। यहाँ पर कुछ मान लो, इसको मान लो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और ये P पॉइंट है। ही हमारा बढ़िया था, है ना। तो अब आपको क्या कर सकते हो, आप AP निकाल लो, है ना। AP, तो AP का स्क्वायर इज इक्वल टू वो PO का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर, है ना। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया हमने, PGT इट्स पाइथागोरस थ्योरम। तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू वो हो गया x स्क्वायर, और ये हो गया L स्क्वायर। तो AP की वैल्यू कितनी आ गई, √x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, है ना जी। अब आपको पता है यहाँ पर AP बराबर है PB के, इसी को बोलते हैं हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन। ये चीज ध्यान रखना बच्चों जी, ठीक है। पोजीशन हमने गलत लिख दिया, वो O है, ठीक है। पोजीशन AB बराबर, यानी कि ये वाली साइड जो होगी वो इसके बराबर होगी, है ना, क्योंकि सेम डिस्टेंस पर रखा है। तो यानी कि AP ये कितना निकल कर आया हमारे पास, √x स्क्वायर प्लस, तो ये भी कितना होगा, √x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे भैया जी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे नेट।
सबसे पहले आपको पता होता है E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता ही होता है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं बिल्कुल भी। अब हम बात करते हैं किस चीज़ की कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या होगी। एक तो E1 होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, है ना, एक E1 होगी एक E2 होगी। अब यहाँ पर पता है क्या आएंगे, कॉम्पोनेंट्स आएगा। यहाँ पे बहुत बढ़िया से आपको कॉम्पोनेंट लेना पड़ेगा, एक थीटा लेना पड़ेगा, एक थीटा यहाँ से निकालना पड़ेगा, वो थीटा लेना बहुत ही अति आवश्यक है। अब देखो कैसे, सबसे पहली चीज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगी, जैसा कि आपको पता है E1 प्लस E2, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्लस E2 ही होगी। हमने कहा E1 निकालो, E1 कैसे निकलेगा, तो ध्यान से देखो E1 कैसे निकलेगा, E1 निकलेगा E, ठीक है, E और E1 निकाले E, और साथ ही में हमारे पास एक एंगल चलेगा जिसका नाम क्या होगा बच्चों, cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है जी। ऐसे E2 हम आपसे कहें E2 निकालो, तो ये कितना होगा E, और ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास cos थीटा। इन दोनों को अगर मैं यहाँ पर रख दूँ E नेट में, तो कितना होगा बच्चों जी, E cos थीटा प्लस E cos थीटा, दोनों को मिला करके कितना हो गया, E नेट इज इक्वल टू 2E cos थीटा, ठीक है। तो E नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 2, E की वैल्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इसके बीच कितना डिस्टेंस है दोनों की तरफ से, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस कितना एल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर इनटू में कितना cos थीटा। बच्चों cos थीटा निकाल लो आप लोग, है ना, cos थीटा बेस अपॉन, तो cos थीटा बेस कितना है एल, हाइपोटेन्यूज कितना है ये अंडर रूट, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इस पूरे का 1/2, है ना, 1/2 लिख सकता हूँ। ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ इस वाले की जगह पे, तो E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2KQ अपॉन इसका स्क्वायर से ये तो खत्म, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और cos थीटा की जगह कितना L अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इसकी पावर 1/2। तो E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2 को तो अंदर ले जाएंगे KQ2L अपॉन, जरा ध्यान से देखिएगा 1 ये आधा ये एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इसकी पावर 3/2 है ना, 3/2, क्योंकि भाई 1 ये है आधा ये, 1 में अगर आधा मिलाओगे तो 3/2, बहुत बढ़िया। बताओ आपको पता ही है, पहले बच्चों नोट कर लो पहले, है ना, थोड़ा सा स्पेस चाहिए बच्चों। हाँ तो बच्चों देखिएगा, आपको पता है x जो होगा वो वेरी 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 ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू L, तो यहाँ से ये तो गायब, तो E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू K, ये तो आपको पता ही क्या बन गया, दिस इज P अपॉन एक्स स्क्वायर यानी कि 2 3 6, ठीक है, 6 और अपॉन कितना 2, यानी कि यहाँ से कैंसिल आउट, तो E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू K P अपॉन कितना x3, यही बच्चों हमारे पास क्या हो गया नेक्स्ट आंसर। आपने एक चीज नोटिस करी कि E एक्सियल के लिए क्या था, ट्वाइस ऑफ कमला पसंद, ओ सॉरी बेटा कमला पसंद नहीं, याद कर सकते हो KP x3, और E इक्वेटोरियल के लिए निकालोगे 2 गायब, KP अपॉन x3। ध्यान से देखो आप लोग, है इन दोनों रिलेशन का बहुत जरूरत पड़ेगा अभी, ठीक है। पहले ये बताओ क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो ना है, अच्छे से समझ आ गया, बिल्कुल सिंपल वे में, बहुत बढ़िया बात। ध्यान से एक बार फिर से समझा दें, ए बी और ये तो पाइथागोरस से निकाल ही लोगे आप लोग। उसके बाद बच्चों ई देखो KQ/R, ई नेट तो E1 और E2, बस यहाँ पे E1 और E2 का खेल है। E1 देखो कैसे ए, क्योंकि दोनों की तरफ से सेम ही इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है यार, है ना, E को बस क्या बढ़ गया cos थीटा बढ़ गया, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों लग रही है, बस डायरेक्शन चेंज हो गया, दैट मीन्स मैंने वहाँ पे कॉम्पोनेंट ले लिया, मीन्स cos थीटा। आप ध्यान से देखो E1 लग रहा है E2 लग रहा है, सेम मैग्नीट्यूड या रिजल्टेंट इनका जा रहा है, ठीक है। E1 को हमने E cos थीटा लिख लिया, E2 को हमने E cos थीटा लिख लिया, सेम क्यों लग रहा है, क्योंकि भैया आप ध्यान से देखो दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसा है, सेम है, ठीक है, ठीक है। तो E cos थीटा 2E cos थीटा, फिर हमने क्या करा 2E की जगह तो आप जानते हो KQ/R² की जगह पे ये डिस्टेंस था, ये रख दिया, cos थीटा की जगह पे ये वाली वैल्यू रख दी, सॉल्व कर दिया और आंसर आ जाएगा, ठीक है जी बच्चों, नोट कीजिएगा। हाँ जी, तो बच्चों इस वीडियो का लास्ट टॉपिक बहुत अच्छे से देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू to a dipole at any point or at any distance, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर और किसी भी डिस्टेंस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हो, किसी पर भी आप ये लगा लो, बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें इतना तगड़ा लॉजिक नहीं है कि आप करना हो, बस आपको इसका समझना है, तो वो समझना है सिर्फ और सिर्फ फिगर,
फिगर पे पूरी कहानी है, ठीक है। सबसे पहले डाइपोल के लिए क्या करेंगे, आपको पता है ये प्लस, ये क्या नेगेटिव, डिस्टेंस बताओ 2l, ये क्या हो गया इसका ओरिजिन। अब पता है ना यहाँ है ना यहाँ है ना यहाँ है ना कहाँ है, मान लो कहीं यहाँ पर पॉइंट है कोई एक, कहीं यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका नाम P है, और ये यहाँ से ये है, बोलो जी क्लियर। ये यहाँ से कितने डिस्टेंस दूरी पर है, ये सबको पता होता है, ये पॉजिटिव है। ये यहाँ से कितने डिस्टेंस दूरी पर है, x डिस्टेंस, ठीक है जी। अब मान लिया हमने ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इसने यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक थीटा बनाया है जिसका नाम है हमारे पास एंगल मीन्स थीटा, बोलो जी क्लियर है। आपको पता है ये वाला डिस्टेंस कितना होना है l, ये वाला डिस्टेंस कितना होना है l, तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं। अब देखो आपको पता है इधर से इधर की ओर कौन जा रहा होगा, जरा ध्यान से देखो आप, इसको आप ऐसा करो यहाँ पर नेगेटिव कंसिडर कर लो और यहाँ पर पॉजिटिव कंसिडर कर लो, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, हमेशा ध्यान रखना इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन इधर से इधर की ओर, यहाँ पर कौन भाग रहा होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल, बोलो जी क्लियर है। कोई दिक्कत तो नहीं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कौन जाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल, बोलो जी क्लियर है, पक्का, बहुत बढ़िया बात। अब हम क्या करेंगे जरा ध्यान से देखना, ये हो गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर केस है, इस पी को मैं दो कंपोनेंट में डिवाइड करूंगा, ध्यान से समझना, इस पी को मैं दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करूंगा, क्यों, क्योंकि इस पी से तो मेरा काम नहीं बन सकता, मैं इसके दो कंपोनेंट्स लूंगा। ध्यान से देखो, अगर कोई चीज ऐसी है तो इसके दो कंपोनेंट्स कैसे हो सकते हैं, एक तो ऐसे होगा और एक इसके जस्ट परपेंडिकुलर, एक इसके जस्ट परपेंडिकुलर, यानी कि इनके बीच में और इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री का, ठीक है। तो मैं ऐसे ही कुछ यहाँ से कंपोनेंट्स लूंगा, ठीक है। मान लो यहाँ से यहाँ का कंपोनेंट लिया मैंने, ठीक है, ये कंपोनेंट लिया मैंने, जैसे द पी कॉस थीटा, और एक ये कंपोनेंट लिया इसके जस्ट 90 डिग्री पर, इस तरीके से आप ध्यान से देखो, जस्ट 90 डिग्री पर, ठीक है, दिस इज अ पी साइन थीटा। और ये क्या था हमारे पास, इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसे जा रहा था, इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसे जा रहा था, दिस इज अ पी, बोलो जी क्लियर है। इससे इधर की ओर क्या जा रहा था बच्चों, पी, बहुत ही सिंपल है, कोई इतना तगड़ा लॉजिक नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये पी कॉस थीटा, ये पी साइन थीटा, ये इसका रिजल्टेंट, दिस इज अ पी, ये इसकी क्या हो गई बच्चों, आप ध्यान से देखो, ये ओरिजिन, इलेक्ट्रिक डायपोल इधर जा रहा है तो ये इसके लिए एक्सियल पे बन रही है, आप ध्यान से देखो, और इस लाइन के लिए ये 90 डिग्री पर आ रहा है, 90 डिग्री पर, ये देखो जस्ट 90 डिग्री, और जब भी 90 डिग्री पर होता है तो आपको पता है इक्वेटोरियल, आपको पता है इलेक्ट्रिक, इससे इस पर लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड E1, इसके थ्रू इस पर लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड E2, बोलो जी क्लियर है। E1 अगर आप ध्यान से देखो ये एक्सियल पर लग रही है, ये कौन सी लग रही है, एक्सियल वाली, और ये वाली अगर आप ध्यान से देखो तो ये कौन सी लग रही है, इक्वेटोरियल वाली, कौन सी, इक्वेटोरियल वाली, ध्यान से बहुत अच्छे से समझ जाओगे आप लोग, लग रही है इक्वेटोरियल वाली। यानी कि मैं आपसे कहूं इस पर लगने वाली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो आप क्या कहोगे सर, E1 प्लस E2, बहुत बढ़िया बात। यहाँ पे ई नेट है क्या, पहले ध्यान से देखो, यहाँ पर ई नेट क्या है, E1 है हमारे पास एक्सियल, आप ध्यान से देख सकते हो, ई एक्सियल, और ये कौन सी है हमारे पास, ई इक्वेटोरियल, ई इक्वेटोरियल। अभी हम लोग ने इस चीज को प्रूफ करा था, ई नेट इज इक्वल टू, अभी जस्ट अभी प्रूफ करा था आपने, ई नेट इज इक्वल टू के, दिस इज 2k p बाई एक्स क्यूब, है ना, और ये आपने अभी प्रूफ करा था, क्या था, जैसे था यहाँ पे एक्सियल है तो p, एक्सियल है तो कौन था, p cos थीटा, cos थीटा आ जाएगा यहाँ पर, प्लस आगे ये ऐसे कर देना। उसके बाद इक्वेटोरियल की अगर आप बात करोगे तो कितना होगा, इसका एक फॉर्मूला और लगा लेना आप लोग, तो E1 इज इक्वल टू पी कॉस थीटा और ये p साइन थीटा, ये चीज क्लियर हो गई। अब हम लोग रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, क्योंकि फॉर्मूला बहुत सिंपल है, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जो E1 है वो किसका काम करेगी, E1 यहाँ पे काम करेगी E ऑफ एक्सियल का, E2 किसका काम करेगी, E ऑफ इक्वेटोरियल का, ध्यान रखना है बच्चों जी, इक्वेटोरियल का, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, इसे भी एक्सियल लिख लो, ठीक है। हम इन वैल्यूज को यहाँ पर लगाएंगे, ए का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू, वो भी ट्वाइस ऑफ एक्स क्यूब, और के क्यू नहीं, के पी बेटा, और इसकी जगह ई इक्वेटोरियल की बात करोगे तो के पी बाई कितना, एक्स क्यूब, बोलो जी क्लियर है, ठीक है। अगर एक्सियल की बात कर रहे हो तो एंगल कौन सा है, जरा ध्यान से देखो, कॉस थीटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, इसके लिए एंगल कौन सा है, एक्सियल के लिए इक्वेटोरियल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों जी, साइन थीटा, ये वैल्यू यहाँ पे रखो, ई ऑफ रिजल्टेंट, E1 की जगह ध्यान से देखिएगा, E1 स्क्वायर यानी कि 4k स्क्वायर p स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 6 पावर, है ना, फिर इसकी जगह स्क्वायर खोलिए, जैसे था k स्क्वायर p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना, x की पावर 6। क्या क्या कॉमन आया, बहुत ही सिंपल है, आप अगर ध्यान से देखो
4 तो कॉमन नहीं आ सकता, k कॉमन आ गया, p कॉमन आ गया, x की पावर 3 कॉमन आ गया, अंडर रूट में क्या बचा, 4 बचा, कॉस स्क्वायर थीटा बचा, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा बचा। आप ध्यान से देखिएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ई आर इज इक्वल टू के पी अपॉन एक्स क्यू अंडर रूट ऑफ 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ ना इसको मैं। तो कितनी आ जाएगी जरा देखिएगा, ई नेट इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, के पी अपॉन एक्स क्यूब और ये अंडर रूट ऑफ 4 में से ये गया तो कितना 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना 1। ये आया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, जो आप किसी भी एंगल पर निकाल सकते हो। अगर एक्सियल निकाल रहे हो आप, एक्सियल निकाल रहे हो आप जीरो रखो, आप जीरो रखो, जैसे आप जीरो रखोगे कॉस 0 1 है ना, 3 प्लस 1 कितना हुआ, 3 प्लस 1 कितना हुआ 2, 4 किसका स्क्वायर था 2 के पी अपन 90 रख दो, ये 0 तो के पी एक्सियल पर आ जाएगी, इक्वेटोरियल पर आ जाएगी, किसी भी एंगल पर अब आप फाइंड कर सकते हो। ये है जादू, बहुत तगड़ा था, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखो, बहुत ज्यादा हेल्प करता है, इसको मैंने बहुत अच्छे से आपके लिए डिराइव करा दिया, ठीक है बच्चों, कि किस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी पॉइंट और एनी डिस्टेंस पर आप इसको निकाल सकते हो। आप ध्यान से देखो, एंगल भी कम या ज्यादा कर सकते हो, उसके बाद बच्चे डिस्टेंस भी कम या ज्यादा आप कर सकते हो। अब पता है बच्चों, इलेक्ट्रिक पोल इधर, तो इसके जस्ट 90 डिग्री के पीछे उल्टी डायरेक्शन की तरफ किसका डायरेक्शन होगा जरा बताओ आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसका डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का। बोलो जी, क्लियर है, पक्का, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, पक्का। तो ये बच्चों हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, बिल्कुल सिंपल। तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, जितना भी मैंने इस पूरे वीडियो के अंदर समझाया। इस वीडियो को बहुत प्रॉपर ढंग से देखिए और इसके नोट्स बनाइए, और नोट्स को बहुत अच्छे से अपनी मतलब बहुत अच्छे से एनसीईआरटी को रीड कीजिए, ताकि आपके जो छोटे छोटे डाउट्स हैं वो और भी ज़्यादा क्लियर हो सके। जब तक के लिए बच्चों, ऑल द बेस्ट।